नमस्कार। मूत्राशय के भीतर की झिल्ली में अगर सूजन हो जाए तो मूत्राशय में दर्द, अकड़न या भार अनुभव होता है। मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा हो जाता है और जोर लगाने से वह निकलता है। पेशाब में खून या पस मिला हो सकता है। अक्सर रोगी को कपकपी महसूस होती है। मूत्राशय की सूजन अर्थात सिस्टाइटिस तथा प्रोस्टेट का सूजन अर्थात प्रोस्टेटाइटिस में अंतर यह है, सिस्टाइटिस में दर्द मूत्राशय से उठकर कमर तक ऊपर की तरफ जाता है, जबकि प्रोस्टेटाइटिस में दर्द कमर से चलकर मूत्राशय तक नीचे की तरफ जाता है। मूत्राशय के अनेक रोग हैं, जैसे कि मूत्र में पथरी हो जाना जिसे यूरिनरी कैलकुलस कहा जाता है, मूत्र नली का सिकुड़ना जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, मूत्र रोध रिटेंशन ऑफ यूरिन, मूत्रनाश सप्रेशन ऑफ यूरिन या फिर बहुमूत्र पॉलीयूरिया आदि कहा जाता है। इस वीडियो में हम ब्लैडर इरिटेबल अर्थात सिस्टाइटिस की कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे कि किन दवाओं से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। देखिए, सबसे पहली दवा है एपिसमेल 3X में। इसमें बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और साथ में पेशाब करने के दौरान हल्की जलन महसूस होती है, परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि रोगी को प्यास नहीं रहता। तो एपिसमेल की रोगी को प्यास नहीं रहेगा और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, खासकर हल्का जलन होगा। तो ऐसे में आप एपिसमेल 3X की 2 बूंद दिन में 3 बार अवश्य दें, समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा कैंथेरिस 30 पोटेंसी में। इसमें होता है कि बार बार पेशाब जाने की इच्छा है, कभी कभी 2-2 मिनट के बाद भी इच्छा बन जाती है, परंतु जलन के साथ पेशाब की कुछ बूंद ही निकलती है। कभी कभी खून भी आ जाता है, मूत्राशय में मरोड़ होता है, पेशाब कर लेने के बाद भी मरोड़ तथा जलन बने रहता है, जिससे रोगी को कष्ट और पेशाब करने की हाजत लगातार बनी रहती है। तो ऐसे लक्षण में आप कैंथेरिस 30 पोटेंसी का 2 बूंद दिन में 3 बार सेवन कराएं, समस्या ठीक हो जाएगा। अगली दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। इसका मूत्राशय पर विशेष प्रभाव है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा, परंतु पेशाब करते समय तथा बाद में मूत्र नली में काटता हुआ सा दर्द होना और साथ में जलन होता है। अक्सर इसके दर्द का कारण गुर्दे में पथरी का होना होता है। अगर गुर्दे में पथरी है तो आपको अवश्य बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है। एक दवा है टेरीबिंथिना 6CH में। सबसे ज्यादा फायदा 6CH करती है, इसलिए आप इस दवा का 6CH ही उपयोग कीजिएगा। इस दवा का मुख्य क्षेत्र गुर्दे, मूत्राशय तथा मूत्र नली पर है। गुर्दे, मूत्राशय तथा मूत्र नली की शिकायतों के साथ कमर में दर्द भी रहता है। ये सब लक्षण बर्बेरिस वल्गेरिस में भी पाए जाते हैं, परंतु इसमें अंतर यह है कि टेरीबिंथिना में मूत्र बूंद बूंद करके निकलता है और जलन के साथ निकलता है और मूत्र में खून की मात्रा बर्बेरिस वल्गेरिस की अपेक्षा अधिक होती है। अगर पेशाब को शीशी में रख दिया जाए तो वह भूरा, काला, धुएं से रंग का रुधिर मिश्रित अर्थात खून मिला हुआ होता है। जहां तक जलन का संबंध है तो टेरीबिंथिना की जलन कैंथेरिस और कैनिबिस सटाइवा के जलन के काफी करीब होती है। बर्बेरिस वल्गेरिस के करीब नहीं होता है। बर्बेरिस वल्गेरिस में जलन कम होता है, टेरीबिंथिना में ज्यादा। कमर दर्द हो, मूत्र में रुधिर का अंश अधिक हो, मूत्र बूंद बूंद करके आए, जलन हो और पेशाब करने में कष्ट हो तो टेरीबिंथिना औषधि की तरफ ध्यान अवश्य जाना चाहिए। पेशाब की बीमारियों में चाहे एल्बुमिन आ रहा हो, ब्राइट्स डिजीज हो, गुर्दे की सूजन अर्थात नेफ्राइटिस हो, इन सब में उक्त लक्षण होने पर टेरीबिंथिना से लाभ अवश्य होता है। एक लक्षण यह भी है कि रोगी के पेशाब में से बनफशे की गंध आती है। इस लक्षण को मीठी गंध भी कहा जाता है। पेशाब की गंध के विषय में कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड तथा बेंजोइक एसिड इन दोनों में घोड़े के पेशाब से गंध आती है, जबकि टेरीबिंथिना में मीठी गंध आती है, बनफशे की गंध आती है। और ऐसे लक्षण में टेरीबिंथिना 6CH की 2 बूंद दिन में 3 बार देने से समस्त समस्या ठीक हो जाता है। एक दवा है नक्सवोमिका 30 पोटेंसी में। मूत्राशय के रोग में भी यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। मूत्र कठिनाई से आता है, मूत्र की हाजत बनी रहती है, परंतु इस हाजत के साथ दर्द होता है, पेशाब में कुछ बूंद ही उतरते हैं, जलन होती है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि पेशाब की हाजत के साथ टट्टी की भी हाजत हो जाती है। जब ऐसा लक्षण मिले कि पेशाब की हाजत हुई साथ में टट्टी की भी हाजत हो जाए तो आपको नक्सवोमिका 30 पोटेंसी रात में 2 बूंद लेकर सो जाना है। कुछ दिन करेंगे तो ऐसी समस्या ठीक हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। एक दवा है कोपेवा 30 पोटेंसी। स्त्रियों में मूत्राशय तथा मूत्र नली के मुंह पर जलन रहती है। यह जलन कैंथेरिस के जलन से थोड़ा कम होता है। पेशाब बूंद बूंद और दर्द के साथ उतरता है। स्त्रियों के लिए खासकर यह बहुत उपयोगी औषधि है। अगर स्त्रियों को ऐसा समस्या है तो कोपेवा 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार अवश्य दें। एक दवा है फेरम फॉस 6X में। पेशाब निकल जाता है अपने आप, खासकर दिन में।
अपने आप कुछ बूंदे पेशाब की निकल जाती हैं, कोई कारण नहीं रहता, ऐसे में आप फेरमफॉस 6X की 4 गोली दिन में 3 बार अवश्य दें, ये समस्या ठीक हो जाएगा। एक दवा है सेनेगा मदर टिंचर। इसमें खासकर देखा जाता है कि रात में पेशाब अपने आप निकल जाता है। तो अगर रात में ऐसी समस्या हो रही है तो सेनेगा मदर टिंचर की 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार अवश्य पिएं। एक दवा है बेलाडोना 30 पोटेंसी। दिन को सोते समय या रात को सोते समय पेशाब कर देना। तो इसका लक्षण है कि दिन में सोते समय, खासकर सोते समय आपको पेशाब निकल जाएगा, पेशाब हो जाएगा। तो ऐसे लक्षण में बेलाडोना 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार सेवन करें। कॉस्टिकम 30, इसका लक्षण है कि खांसते या छींकते समय पेशाब अपने आप निकल जाता है। तो अगर खांसते समय, छींकते समय जोर लगने पर पेशाब अपने आप निकल जाए तो कॉस्टिकम 30 पोटेंसी का इस्तेमाल 2 बूंद सुबह और शाम करेंगे तो ऐसी समस्या ठीक हो जाएगी। एक अंतिम दवा बता रहा हूं, सोलिडागो मदर टिंचर। तो कभी कभी इसके प्रयोग से क्या होता है कि कैथेटर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मूत्र रुक जाए, मूत्र नहीं उतर रहा हो, आप देखें कि सुबह से शाम हो गया, मूत्र नहीं हो रहा है, कैथेटर लगाने की आवश्यकता हो गई है, तो सोलिडागो मदर टिंचर का इस्तेमाल 10 बूंद आधा कप पानी में देकर हर आधे घंटे पर पिलाएंगे तो पेशाब निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिस्टाइटिस की मुख्य होम्योपैथिक दवाइयों का वर्णन किया है और लक्षण के अनुसार आप उन दवाओं का सेवन अवश्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।